अस्सलामुअलैकुम। आई एम टीचर मोहम्मद तैयब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है 10th क्लास इंग्लिश MCQs पेपर 2026। डियर स्टूडेंट्स, आपकी जैसा कि आपको पता है कि आपका पहला पेपर है इंग्लिश का है 30 तारीख को। तो मैंने इसके अबाउट हर चीज़ आपको बता दी है। आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट खोल लें, उसमें आपको हर चीज़ मिल जानी है। ठीक है, MCQs पहले भी मैंने शेयर कर दी हैं। अब आप ये पूछेंगे सर जी वो तो फलाने बोर्ड की हैं, तो जनाब इसका आंसर पता है क्या है? ये ग्रामर पोर्शन और करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब किसी भी बोर्ड के चेंज नहीं होते, ये सेम ही होते हैं। ये है थोड़ी स्टेटमेंट ऊपर नीचे हो ज़रूर होती है। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ ना, आपके ज़्यादा मैसेजेस भी आ रहे थे व्हाट्सएप पर, तो सर ये इसके मतलब थोड़ा सा मज़ीद बताएं। तो मैंने सोचा कि आपकी प्रैक्टिस करवाई जाए, आपका MCQs के हवाले से एक भी नंबर ना कटे। तो इसके लिए ये एक ही मैं आपको हाल बताऊंगा, जो जो मैं आपको बताऊं इस पर अमल करें। अगर इस पर अमल नहीं किया तो फिर मैं नहीं मानता कि आपके 19 में से 19 नंबर आए, कभी भी नहीं आ सकते, चाहे जितनी भी प्रैक्टिस कर लें। जो MCQs मैं आपको आज शेयर करने वाला हूँ ना, 20 MCQs हैं। ये पंजाब के जितने भी बोर्ड्स हैं, हर बोर्ड के लिए कन्फर्म ये आई हुई हैं, आनी नहीं है, अब आई हुई हैं, क्योंकि पेपर बन चुका है। अब आप ये पूछेंगे सर जी आपके पास क्या सबूत है कि पेपर बन चुका है? तो जनाब 6 सालों से हम सबूत ही ढूंढ रहे हैं। ठीक है, 6 सालों से एक्सपीरियंस है हमारा, तकरीबन पेपर काफ़ी अर्सा पहले बना देते हैं। अब मैं ये तो नहीं कह रहा कि यही होंगे, थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज हो सकती है, लेकिन जो बता रहा हूँ इन्हीं में से आने हैं, 100% इन्हीं में से आने हैं। कोई भी बोर्ड है, चाहे आपका फर्स्ट टाइम का पेपर होने जा रहा है, चाहे सेकंड टाइम का पेपर होने जा रहा है, इसके अबाउट कोई इशू नहीं है। ठीक है, आपने जो जो मैं आपको बताऊँ ये करनी है। अगर ये नहीं की तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़। सीधी सी बात मैं आपको कह रहा हूँ, मेरा काम था आपको गाइड करना, बताना, मैं बता रहा हूँ, अब आगे आपकी मर्ज़ी है। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बात अपने जहन में ये बिठा लें, जो जो चीज़ें मैं आपको बताऊं ये भी करनी है, जो पास्ट पेपर मैंने करवाए हैं वो भी करने हैं, इसके अलावा भी मैंने रजिस्टर पे लिख के आपके साथ शेयर किया वो भी आपने करने हैं। कोई चीज़ छोड़नी नहीं है, स्किप नहीं करनी। अगर 19 में से 19 नंबर लेना चाहते हैं ना, तो इन चीज़ों को स्किप ना कीजिएगा, नहीं तो फिर काम ख़राब है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली MCQs है हमारे पास। सवाल है द बेबी डैश फॉर नाउ। अब जिस सेंटेंस के आखिर में एंड में नाउ आ जाए या एट प्रेजेंट आ जाए तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का होता है, या इसका जो करेक्ट ऑप्शन है इज क्राइंग आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, ही डैश टू माई लेटर डैश। अच्छा, यहाँ पर ये देखिए, ही डिड नॉट रिप्लाई टू माई लेटर, बड़ा अहम तरीन है। यहाँ पर ये आएगा डिड नॉट रिप्लाई, ये ऑप्शन इसकी करेक्ट हो जाएगी। ओके, ये जो मैंने लिखी हुई है ना, मैंने ये गारंटी शुदा आई हुई हैं, टेंशन नहीं करनी, इनको अच्छी तरह देखिए समझिए, ये करके जानी, ये भी करके जानी है, पहले मैं शेयर कर चुका हूँ वो भी करके जानी है। तो आपको खुद पता लग जाएगा 30 तारीख को आई हुई है कि नहीं आई हुई। ठीक है, अगला देखिए, बड़ा बेहतरीन है ये भी। गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज डैश हार्ड, बड़ा अहम तरीन सेंटेंस है ये। इसमें वर्क ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी, जस्ट वर्क, क्योंकि सब्जेक्ट जमा है। सब्जेक्ट जब जमा होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो वर्ब की पहली फॉर्म आती है, कोई ऐसा या यस नहीं लगता। जिस सेंटेंस में ऑलवेज, एवरीडे, डेली ये वर्ड आ जाएं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ एस या यस लगाना होता है। यहाँ पर सब्जेक्ट जमा था तो जस्ट वर्ब की पहली फॉर्म आ गई। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए जी। आई डैश दिस मोटर बाइक ओनली अ मंथ एगो। जिस सेंटेंस के आखिर में एगो, यस्टरडे, लास्ट डे वगैरह यानी गुजरा हुआ वक्त शो करे तो पास्ट इंडेफिनेट का होता है। यहाँ पर ऑप्शन जो करेक्ट बनेगी, आई बाट दिस मोटर बाइक ओनली अ मंथ एगो, बाट आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। शी डैश एनी नॉइज, उसने कोई आवाज़ ना सुनी, ये पास्ट इंडेफिनेट का नेगेटिव है। शी डिड नॉट हेयर एनी नॉइस, उसने कोई शोर ना सुना, उसने कोई आवाज़ ना सुनी। ठीक है, आगे आगे देखिए, बड़ा अहम तरीन है ये सेंटेंस, ये भी छठा। कैद आदम डैश वेरी हार्ड। अब देखिए यहाँ पर अक्सर गलत कर जाते हैं, पता है क्या लगा के आ जाते हैं, कैद आदम वर्क्स वेरी हार्ड। बिल्कुल गलत है, क्योंकि कैद आदम साहब इस दुनिया में नहीं है। जो चीज़ ना हो इस दुनिया में वो पास्ट में ही शो होती है, तो पास्ट इंडेफिनिट है। कैद आदम वर्कड वेरी हार्ड, ये वर्ब की दूसरी फॉर्म लगेगी, पास्ट इंडेफिनिट है, वर्कड आ जाएगा, सिर्फ वर्कड ना के वर्क, वर्कड। ओके, क्लियर। क्वेश्चन नंबर आपके पास 7 है, दे डैश टू स्लीप एट 10। अब यहाँ पर एट 10 मतलब उनकी रूटीन को शो करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। दे गो टू स्लीप एट 10, क्योंकि सब्जेक्ट जो है आपके पास जमा है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, कोई एस या यस नहीं आएगा। इनको अच्छी तरह से याद करते जाइए। ठीक है, अगला देखिए।
अगर मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करने बैठ जाऊँ तो वीडियो लेंथी हो जानी है, फिर आपने भाग जाना है, सीधी सी बात है। तो इसलिए जो मैं बता रहा हूँ इनको अच्छी तरह देखिए, याद कीजिए, यही आने हैं। शी डैश बिफोर द पार्टी बिगन, यहाँ पर थोड़ा समझाना था, समझिएगा। अगर जिस सेंटेंस के मिड में बिफोर, व्हेन, आफ्टर आ जाए तो उसमें दो रूल्स फॉलो किए जाते हैं। एक पार्ट पास्ट इंडेफिनेट का होता है, दूसरा पार्ट जो होता है ना पार्ट पास्ट परफेक्ट का होता है। फर्ज करें एक पार्ट जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का है, दूसरा पास्ट इंडेफिनेट का अगर नहीं मिल रहा तो पास्ट कंटिन्यूस भी चल जाएगा, वाज या वर लगा के। अब देखिए यहाँ से मुझे समझ लगेगी। दी पार्टी बिगेन, ये पार्टी सब्जेक्ट है, बिगेन सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट इंडेफिनेट है। अब यहाँ पर जो आएगा ना पास्ट परफेक्ट हैड के साथ आएगा, तो यहाँ पर बनेगा हैड लेफ्ट, शी हैड लेफ्ट द पार्टी बिगेन। अच्छा, ये ऑप्शन इसकी हैड लेफ्ट करेक्ट हो जानी है। ओके, आगे चलिए। नौवां देखिए, नौवां है आपके पास आर दे डैश इडल। अब ये देखिए यहाँ जिस सेंटेंस के शुरू में इज आर एम बाहर निकाला हो तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस का होता है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का सवालिया बनाया, इसमें क्या रूल होता है, सब्जेक्ट होता है इज आर एम, वर्ब की चौथी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाना होता है। तो आर यहाँ पर शुरू में लगाया हुआ, हमें पता है वर्ब की चौथी फॉर्म इंग लगानी है। आर दे सिटिंग इडल, ये सिटिंग इसकी ऑप्शन बेस्ट हो जानी है। ओके, अगला देखिएगा 10 है हमारे पास। शी डैश फ्रेंच एट प्रेजेंट, मैं पहले भी बता चुका हूँ, जहाँ जिस सेंटेंस के आखिर में नाउ आ जाए, एट प्रेजेंट आ जाए, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस होता है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपने हेल्पिंग वर्ब लगा के वर्ब की चौथी फॉर्म लगा देनी होती है। शी इज लर्निंग फ्रेंच एट प्रेजेंट, इसकी ऑप्शन करेक्ट इज लर्निंग वाली ये हो जाएगी। ओके, दिस वॉच डैश वेरी मच। अब यहाँ पर जहाँ पर वेरी वेल वेरी मच आ जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस होता है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपने एस या एस लगाना होता है। तो दिस वॉच जो है ना, वॉच ये घड़ी की बात कर रहा है, सिंगल है, जहाँ पर एक चीज़ का जिक्र हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगेगा। दिस वॉच कॉस्ट्स वेरी मच, ये घड़ी बहुत कीमती होती है, या घड़ी बहुत कीमत रखती है। ठीक है, इस तरह ट्रांसलेशन कर सकते हैं आप। आपने वहाँ पर ट्रांसलेशन तो नहीं करनी, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ समझते जाइएगा। अगला देखिए 11वां है द सन इन द ईस्ट, बड़ा बेहतरीन, बड़ा रिपीटेड, बड़ा अहम तरीन है। यहाँ पर दो वर्ब की फॉर्म आती हैं बाज़ औक़ात। यहाँ पर देखिए द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये देखिए यूनिवर्सल ट्रूथ है। जहाँ पर यूनिवर्सल ट्रूथ हो ना तो वहाँ पर क्या होता है कि वो प्रेजेंट इंडेफिनेट होता है। जैसे मैं आपको समझाऊँ, सूरज मशरक़ से निकलता है मगरब में तलू होता है, दोनों ही सच्चाइयाँ हैं। अच्छा, अनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी बेहतरीन हिकमत अमली, यूनिवर्सल ट्रूथ है। जो यूनिवर्सल ट्रूथ में सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनेट ही होगा। अब ये सच्चाई है, सूरज मशरक़ से निकलता सबको पता है, अल्लाह ताला की कुदरत है। तो यहाँ कैसे बनेगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब यहाँ पर बाद का सेट्स भी आ जाता है। ठीक है, वहाँ फिर वो वहाँ वेस्ट लिख देता है ये ईस्ट की जगह पे, तो टेंशन नहीं करनी है। आपने ये देखना है जो यूनिवर्सल ट्रूथ में हो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस होता है वो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस पुट करना है। ठीक हो गया। अगला देखिए जनाब आपके पास 12वां है, बड़ा अहम तरीन है ये भी, इसमें आपने गौर रखना है। हाउ लॉन्ग डैश यू बीन वर्किंग इन दी गार्डन। अब मुझे यहाँ से थोड़ा सा पता चला है, बीन लगा हुआ है, वर्ब की इंग फॉर्म भी लगी हुई है, तो मुझे यहाँ से ये सिग्नल मिल रहा है कि जहाँ पर बीन हो वर्ब की चौथी फॉर्म हो तो चौथा टेंस होता है, उसमें हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन या विल हैव बीन लगेगा। अब ऑप्शन पर मैंने गौर करना है, पेपर में याद रखिएगा आपने, पेपरों में ना ऑप्शन में गौर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर ये प्रेजेंट का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो, मतलब प्रेजेंट का चौथा हो, तो यू है ना, यू के यानी ये सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग यू के साथ हमेशा हैव लगता है, तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग इन दी गार्डन। ये सवालिया बना हुआ है चौथे का, ये हैव इसमें बेस्ट ऑप्शन हो जाएगी। ओके, क्लियर हो चुका होगा आपको। इट डैश इन विंटर, अब ये रूटीन का जुमला है, यानी सर्दियों में कुछ ना कुछ होता है। क्या होता है, इट रेन्स इन विंटर, सर्दियों में बारिश होती है। ठीक है, अगला देखिएगा, बड़ा अहम था वो भी। अच्छा, दे डैश फॉर लंडन टू मारो, मुझे यहाँ से सिंगुलर मिला जहाँ पर टू मारो, टू मारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर वगैरह, यानी आने वाला वक्त शो करे तो फ्यूचर इंडेफिनेट का होता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ना वर्ब की करेक्शन देखिएगा, मुख्तलिफ बोर्ड्स में ना ऑप्शन घुमा देता है। दे, इस हिसाब से अगर ऐसे सेंटेंस आ जाए तो ये बनेगा दे विल गो फॉर लंदन टुमारो। अगर यहाँ पर आई आ जाए फर्ज करें तो फिर बनेगा आई शैल गो फॉर लंदन टुमारो। अगर यहाँ पर वी आ जाए तो वो बनेगा वी शैल गो
फॉर लंदन टुमारो। तो मैंने यहाँ पर तीनों ही लिख दिए हैं, ये थोड़ा सा आपने पेपर वाले दिन गौर कर लेना है, ठीक है पेपर में। अगला देखिएगा 16 है आपके पास, इट डैश रेनिंग सिंस मंडे। अब यहाँ पर ये चक्कर सिंस फार वाला ये चौथा टेंस में शो करता है, इसमें इट हैज़ हैव हैड वाला चक्कर होता है। सब्जेक्ट आपके पास इट है तो जस्ट यहाँ पर हैज़ वाला ही चक्कर है, बाकी कोई चक्कर आता ही नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट जो है ना सिंगल है, यहाँ पर हैज़ ही आएगा। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मंडे, यानी सोमवार से बारिश हो रही है, ठीक है। आगे देखिए 17वां देखिएगा, इट डैश आई डैश हैम नेक्स्ट मंडे। अब ये देखें यहाँ से मुझे पता है नेक्स्ट मंडे जो होगा ना फ्यूचर इंडेफिनेट में ही शो होता है, ठीक है ये टेंस। अब मुझे यहाँ से समझ लग गई कि ये फ्यूचर में जाएगा, आई शैल यहाँ आ जाएगा, आई शैल सी हिम नेक्स्ट मंडे, ठीक हो गया। ऑप्शन ये शैल सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। दे डैश हॉकी एट दैट टाइम, ये तो एट दैट टाइम होता है ना, पास्ट कंटिन्यूस को शो करता है। इसकी करेक्शन क्या बनेगी, दे वर प्लेइंग, यानी वर प्लेइंग आ जाएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट जमा है तो इसके साथ वर आएगा ना कि वाज आएगा, ठीक है वर आएगा। अच्छा ये दे वर प्लेइंग हॉकी एट दैट टाइम। अगला देखिए 19 है आपके पास, इसमें आपसे पूछ रहा है डू यू डैश टू स्कूल एवरी डे। बड़ा अहम तरीन बड़ा रिपीटेड सेंटेंस है ये भी। डू यू डैश टू गो टू स्कूल एवरी डे। अब यहाँ पर मुझे यहाँ से थोड़ी सेंस मिलती है, देखिए क्या एवरी डे, डेली, ऑलवेज, ये वर्ड जहाँ पे आए प्रेजेंट इंडेफिनेट के, और उसके अलावा डू या डज शुरू में आ जाए तो फिर भी प्रेजेंट इंडेफिनेट को उसने क्वेश्चन मार्क किया होता है, मतलब सवालिया बनाया होता है। तो डू या डज शुरू में आ जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके साथ कोई एस या एस नहीं लगता, तो यहाँ ये बनेगा डू यू गो टू स्कूल एवरी डे, इसकी ऑप्शन गो करेक्ट है। लास्ट वन आज की वीडियो को देखिएगा, इसमें हमसे बड़ा अहम है ये भी, सम मेन। ये देखिए यहाँ पर ये मैन है, मैन नहीं है, ज़्यादा लोग हैं। सम मैन हैड बीन अरेस्टेड, बाकी इसकी ऑप्शन कोई भी नहीं, हैड बीन अरेस्टेड ही आएगी। तो डियर स्टूडेंट्स ये थे करेक्ट यूज ऑफ वर्ब, इनको भी आपने करना है, दूसरे जो मैं शेयर कर चुका हूँ वो भी करना है इंशाल्लाह। आपको इसके मतलब कोई टेंशन नहीं होने वाली, ठीक है। तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। अगली वीडियो में आपको ग्रामर का पोर्शन के 20 ऐसे MCQs बताऊँगा जो पेपर में आए होने हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।